रियासत तेलंगाना के सीएम केसीआर के तेलंगाना यौम तासीस को यादगार तौर पर मनाने की हिदायत पर सारे ही तेलंगाना में जश्न की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस सिलसिले में सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड को भी सजाया जा रहा है। आज जीएचएमसी के कमिश्नर डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी ने वहां का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया और वहां के निगरानकारों को बहुत सारी हिदायत भी जारी की। शहर की उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने आज मार्च 2017 में मुनक़िदा इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है, जिसमें कामयाब होने वालों का तनासुब 57.23% बताया गया। बीए में 63.45% तलबा पास हुए, बीकॉम में 56.20% तलबा ने कामयाबी हासिल की और बीएससी में 53.41% तलबा को कामयाबी मिली है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी श्री महेश गौड़ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए खास तौर पर बताया, मियाँपुर की जमीनात में सरकारी ओहदेदारों के जो तनाज़ात अनगिनत और उलझे हुए इतने आ गए हैं कि उन्हें हल करना आम आदमी के बस में अब नहीं रहा, न ही यहाँ की पुलिस उसे हल कर सकती है। लिहाजा पार्टी की जानिब से उन्होंने ये मुतालबा पेश किया है कि ये मामला सीबीआई के सुपुर्द कर दिया जाए। शहर हैदराबाद में हालिया जोरदार बारिश की वजह से सैकड़ों जगहों पर पानी की निकासी बंद देखी गई थी। लिहाजा जीएचएमसी के ओहदेदारों ने अब मानसून की आमद के पेश नजर खास तौर पर सिकंदराबाद की बहुत सारी जगहों से बारिश के पानी के जमा होने की बहुत सारी जगहों की मरम्मत कर दी है। इस मौके पर बल्दिया के तकरीबन सारे ही आला ओहदेदार हर जगह मौजूद देखे गए हैं। हैदराबाद की टॉलीवुड का लेजेंडरी फनकार दासरी नारायण राव का 75 साल की उम्र में हैदराबाद के एक दवाखाने में इंतकाल हो गया है। कुछ दिनों से वो अलील थे। उन्होंने तेलुगु फिल्मी दुनिया को बहुत सारी हिट फिल्म्स दी हैं, जिनकी वजह से वो हमेशा आवाम के दिलों में राज करते रहेंगे। उनका अंतिम संस्कार मोइनाबाद के पद्मा गार्डन्स में तेलंगाना के बहुत सारी सियासी पार्टियों के लीडर्स की मौजूदगी और आवाम की कसीर तादाद के बीच कर दिया गया। हैदराबाद की पुलिस ने इस मौके पर बंदूकों की फायरिंग से दासरी नारायण राव को सलामी भी दी। खास बात यह भी देखने में आई कि उनके अंतिम संस्कार में उनके बड़े बेटे के साथ प्रोड्यूसर सी कल्याण ने शाना बशाना साथ दिया। टॉप सिलेक्शन, जैसा नाम वैसा काम, कंप्यूटर्स की दुनिया में तहलका मचाने आ गया। हम अक़साम के कंप्यूटर्स, सीसी कैमरास और लैपटॉप के लिए एक बार हमें मौका दीजिए। स्कूल और कॉलेजेस के लिए खुसूसी डिस्काउंट ले जाइए। मल्लेपल्ली रयान होटल के बाजू शहर हैदराबाद का जगमगाता नाम टॉप सिलेक्शन, प्रोप्राइटर सैयद राशिद। शहर हैदराबाद में ये भी देखने में आया है कि मुख्तलिफ जगहों पर लकी ड्रॉ करवाए जाते हैं और लोगों को इनामात भी तकसीम किए जाते हैं। लेकिन आज लंगर हाउस पुलिस के ओहदेदारों ने इलाके कारवान से यूर नीड एंटरप्राइजेस चलाने वाले 2 ऐसे लकी ड्रॉ करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है, जो मुबैना लोगों से धोखाधड़ी कर रहे थे। उनके खिलाफ में केस भी दर्ज कर लिया गया है और अदालती तहवील में उन्हें भेज दिया गया है। तेलंगाना के श्री सीवी आनंद आईपीएस कमिश्नर एंड एक्स ऑफिशियो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ सिविल सप्लाईज ने आज खैरदाबाद में वाक़ एक बहुत बड़ी फेयर प्राइस शॉप्स पर धावा कर लोगों की बहुत दिनों से शिकायत के पेश नजर सारी दुकान का जायजा लिया और तनक़ी की। वैसे भी काफी दिनों से लोगों की बहुत सारी शिकायत के सिलसिले में जीएचएमसी की हुदूद में बहुत सारी बेनामी फेयर प्राइस शॉप्स की शिकायत बहुत ज्यादा उठान पर थी। लिहाजा वहां पर भी धावे किए गए। आगे उन्होंने बताया कि सारी दुकानों के रिकॉर्ड्स चेक किए गए और 29 दुकानों पर 6A केसेस दर्ज किए गए हैं। अब आगे से खास बात यह भी बताई गई कि कोई भी राशन कार्ड होल्डर सिर्फ अपनी ही राशन की दुकान से नहीं बल्कि शहर की किसी भी राशन शॉप से सौदा खरीद सकता है, क्योंकि जीएचएमसी ने 1 जून से इस तरह का हर दुकान पर बंदोबस्त कर दिया है। हैदराबाद के बाजार में चिकन की कमी की वजह से कीमतें बहुत ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच गई हैं, लेकिन मजे की बात यह देखने में आई कि चिकन हलीम के कारोबारी बड़े ही आराम से सस्ते दानों में हलीम की फरोख्त कर रहे हैं। इस सिलसिले में आवाम शक व शुबे के दायरे में आकर जीएचएमसी के ओहदेदारों को इस जानिब तवज्जो देने की बात पर जोर दिया है।
तेलंगाना के रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने आज जिले निर्मल के सरकारी ओहदेदारों को खास तौर पर हिदायत जारी की कि निर्मल को जिला बनाए जाने की खुशी के साथ साथ यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर सारे ही निर्मली बहुत ही आला अंदाज में अब की बार 2 खुशियां मनाए, एक यौम तासीस की और दूसरे निर्मल को जिला बनाने की खुशी। कुछ दिनों पहले एक होमगार्ड जावेद खान के नाकाफी आमदनी के चलते ऑटो चलाने की बात आवाम के सामने आई थी। इस वाकये के बाद टीआरएस के हरदिल अजीज वजीर केटीआर ने खास तौर पर डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन को जावेद खान के घर भेजकर हालात दरियाफ्त करवाए। ऐसा लगता है कि शायद अनकरीब ऊपर वाले की जानिब से जावेद खान की मदद हो जाएगी और उनकी सारी परेशानियां शायद दूर हो जाएंगी। तेलंगाना में हालिया श्री अमित शाह के दौरे के बाद अब खबर आई है कि कांग्रेस के श्री राहुल गांधी भी जुनूबी रियासतों का दौरा कर लोगों का एतमाद बहाल करने की कोशिश में नजर आए हैं। खबर है कि रियासत तेलंगाना के संगारेड्डी में कल एक अजीमोशान जलसा मनाया जाने वाला है, जिसमें श्री राहुल गांधी शरीक होंगे। उस जलसे की तकरीबन सारी ही तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इसके बाद राहुल गांधी शायद केरला और तमिलनाडु का दौरा भी करने वाले हैं। 28वें सब जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप जो कि महाराष्ट्र के नासिक में 24 से 29 के दौरान मुनक्किद की गई थी, हैदराबाद की टीम ने उसमें हिस्सा लेकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया था। इस टीम को आज वहां पर एक फंक्शन में एनसीपी के श्री शरद पवार ने ये ब्रॉन्ज मेडल पेश कर दिया है। मलेका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलेका फर्नीचर, बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलेका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा, हैदराबाद। शहर हैदराबाद के पुराने शहर के डबीरपुरा इलाके में तारीखी डबीरपुरा दरवाजे के करीब में वाक़े गुंजान आबादी अब बस गई है। लोगों का कहना है कि मस्जिद शुतारिया में हजरत शुतारी साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ वाक़े है और उसके आसपास के इलाके में काफी दूर तक कब्रिस्तान फैला हुआ था, जिसको मिस्मार करके लोगों ने अपने घर बना लिए हैं। मजे की बात तो यह है कि आम खबरें तो आम हैं, तारीख के एक जय्यद बुजुर्ग हजरत मदनी शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ को भी लोगों ने मिस्मार करते नहीं छोड़ा। लिहाजा वहां के मुकामी लोगों ने जोर देकर कहा है कि मुताल्लिका महकूमों में काफी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। लिहाजा दरगाह शरीफ को मिस्मार करने वाले लोगों को वहां से हटाने और दरगाह शरीफ की अजमत को बहाल करने के सिलसिले में इन सभी ने वक्फ बोर्ड के सलीम साहब से खास तौर पर कहा है कि सलीम साहब एक नजर इधर भी। पीएम मोदी यूरोपीय ममालिक के 6 रोजा दौरे के तहत जर्मनी से अब स्पेन पहुंच गए हैं। मेक इन इंडिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए वो स्पेन के सदर श्री मारियाना के साथ आला सतह की बातचीत करने वाले हैं। साथ ही वहां के कारोबारियों को भी भारत में कारोबार करने के लिए वो मुखातिब करेंगे। पीएम मोदी के जर्मनी के दौरे में दोनों ममालिक के बीच दहशतगर्दी से निपटने के साथ साथ 12 मुआहिदों पर दस्तखत किए गए हैं और साथ ही बड़े ही खुसूसी अंदाज में पीएम मोदी ने बताया कि मुस्तकबिल में साथ साथ चलने के लिए ही बने हैं भारत और जर्मनी। दुनिया के सबसे बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल भारत में आकर कारोबार करने और फायदे हासिल करने के लिए पीएम मोदी ने जर्मनी के तकरीबन सभी व्यापारियों को दावत दे डाली है। एक व्यापारी सम्मेलन को मुखातिब करते हुए इन्होंने मेक इन इंडिया की तफसील भी उन्हें बताई है। सारी दुनिया की शोहरत याफ्ता भारत की सीबीआई की खुसूसी अदालत ने बाबरी मस्जिद को ढाने के मामले में बीजेपी के मास्टरमाइंड्स एलके अडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी समेत सभी मुल्जिमों पर अब इल्जामात तय कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश से खबर है कि वहां के वजीर आला ने अपनी बहुत सारी मसरूफियात से वक्त निकालकर आखिरकार अयोध्या का दौरा कर ही लिया है। वाज़े हो कि पिछले 15 सालों में किसी भी वजीर आला ने सारी दुनिया में शोहरत याफ्ता अयोध्या का दौरा नहीं किया था।
दिल्ली की एक खुसूसी अदालत ने तमिलनाडु की AIADMK के लीडर दीनाकरन के महकूमे इंतखाबात के सदर को रिश्वत देने के मुकदमे में जमानत देने की अपील पर फैसला सुनाने की बात अब बताई है। बंगाल की खाड़ी में आए दबाव के नतीजे में चक्रवाती तूफान मोरा ने आसपास के इलाकों में काफी तबाही मचा दी है। अब महकमे मौसमियात ने बताया है कि आसाम और नागालैंड में आज भारी से भी ज्यादा बारिश हो सकती है, जबकि पहले इस तूफान ने बांग्लादेश में जबरदस्त नुकसान पहुंचाए थे, जिसमें कुछ लोगों की मौत के साथ साथ लगभग 20,000 से ज्यादा मकानात तबाह हो गए थे।